साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 का GS 40 मार्क्स का सेशन। तो आज है पहला दिन, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो इसमें जालियांवाला बाग जो है ये हमारा 1919 में हुआ था। काकोरी कांड जो है 1925 में हुआ था। और हमारा चौरी चौरा कांड जो है ये 1922 में हुआ था। और ये हमारा 1987 में हुआ था, 97 में, 1997 में। तो पहले कौन हुआ था? चाप के बंधुओं द्वारा ब्लेक कमिश्नर की हत्या। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा के नाम से जाना जाता है? वो है सूर्यसेन। सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। जो ये जो है सूर्यसेन जो है चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों में से किसकी मृत्यु हुई थी? वो हुई थी लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की, जो कि 1928 में जो साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुई थी उनमें चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? वो महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि एक अहमदनगर जिला में पड़ता है। अहमदनगर एक जिला है, वहां पड़ता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट है? इसमें से प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट जो है प्रशांत महासागरीय सागरीय प्लेट है, जिसको कि मुख्य प्लेट कहते हैं, जिसको कि मुख्य प्लेट भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पृथ्वी के अंदर संरचना में संदर्भ में कौन कथन है? पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत होती है। नहीं, ये सिर्फ कंपन करती है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा। महासागरों में भूपर पट्टी की औसत मोटाई जो है 5 किलोमीटर है। सही है। एस तरंग ठोस द्रव और गैस तीनों से गुजरती है। नहीं, ये सिर्फ ठोस से, ओनली ठोस से गुजरती है। जो ये भी गलत है, यहाँ हो जाएगा केवल दो। दूसरी स्टेटमेंट सिर्फ सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वारालाचा दर्रे के दोनों सिरों पर निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से किस नदी को बनाती है? दो एक जो है बारालाचा दर्रे से जो है दो धाराएं निकलती है, एक चंद्र और भागा, जो कि एक बाद में एक नदी का निर्माण करती है। उसको चिनाव नदी कहते हैं। उसको चिनाव नदी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आसाम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? वो है धुबरी नदी। वो है हमारी धुबरी नदी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे? कानून मंत्री थे कौन? प्रथम कानून मंत्री थे, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि का निर्देश देता है? वो है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 में जो है राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि का निर्देश देती है। भारत प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई को हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। इसको ए नोट से भी प्रदर्शित करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दो सदिश राशि बराबर होते हैं जब दो दोनों परिणाम और दिशा दोनों सेम हो। उनके परिणाम और दिशा दोनों सेम हो, मतलब दोनों वेक्टर का जो है वैल्यू और दिशा दोनों सेम हो, तो उसको कहते हैं दो सदिश वेक्टर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन है, इसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक रासायनिक परिवर्तन वो होता है दोस्तों जो कि क्रिया होने के बाद उसे फिर से पुनः
पहले वाले रूप में नहीं लाया जा सकता, उसको रासायनिक रूप कहते हैं। और जो है भौतिक रूप उसको कहते हैं जिसको कि उस स्थिति से बदलकर दूसरी स्थिति में और दूसरी स्थिति से फिर पहली स्थिति में लाया जा सकता है, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी को भाप बना देना और भाप को फिर संघनन विधि द्वारा संघनन विधि द्वारा जो है हमारा फिर भाप से पानी बनाया जा सकता है। दूध से दही फटना, दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, ये होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले सवाल में। एक विज्ञान है जिसमें कि कौन सी विज्ञान है जिसमें कि शरीर की संरचना का अध्ययन किया जा सकता है? उसको एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी जो होता है शरीर की संरचना को अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्ग के कारण होता है? वो होता है एंथोसाइनिन की वजह से। वो होता है एंथोसाइनिन की वजह से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए का आनुवांशिक जानकारी की प्रवाह किस प्रकार होती है? वो होती है प्रतिलेपन की वजह से, ट्रांसक्रिप्शन की वजह से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? जो कि है मेघालय। मेघालय का एक शिलोंग जगह है, वहीं पे जो है हमारा ये उत्सव अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल रूप के स्थान से मेल नहीं खाती है? मोहिनी अट्टम केरला, सही है। सतरिया असम, सही है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो कि ये गलत है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी जो होता है हमारा, ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन मेल नहीं खाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो 1953 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? वो है संसद। संसद जो है उसको हटाया जा सकता है, चुने भी इन्हीं के द्वारा जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल में। संयुक्त राष्ट्र में ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में किसे चिन्हित किया है? 19 नवंबर को जो है वार्षिक विश्व शौचालय दिवस मनाया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आत्मर्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? वो है हमारा अर्थशास्त्र के लिए। वो है अर्थशास्त्र के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व व्यापार संगठन जो कि गैट के एक स्थान का है, का उसका मुख्यालय कहाँ है? वो जिनेवा में है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? वो है एटू 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जो है हमारा देशांतर रेखा है, बिहार से होकर गुजरती है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? किसके सहयोग से बनाया गया था? वो है सोवियत रूस के द्वारा। सोवियत रूस के द्वारा, जो कि 1965 में बनाया गया था। 1965 में। ये डेट भी याद रखिएगा, कभी क्या पता पूछ दिया जाए। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है सन 1908 में लागू हुआ था। सन 1908 में लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार के कितने जिले में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाता है? वो है 22 जिलों में। ग्रेडेड एक्शन प्लान जो होता है दोस्तों, ये एयर क्वालिटी का कुछ इंडेक्स होते हैं, जो कि जैसे हमारा AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, जब 0 से 100 के बीच में रहा तो ये तो नॉर्मल है, सामान्य है। जब 100 से 200 के बीच में आ जाता है तो इसमें बोलता है कि पानी का छिड़काव होना चाहिए और कचरा ना जलाने का की होता है। फिर 200 से जब 300 हो जाता है तो इसमें बोला जाता है कि निर्माण कार्य पे रोकना लगना चाहिए, ट्रकों की एंट्री बैन होनी चाहिए शहर में, जिस शहर में मतलब जिसका AQI इसके बीच में आती है वो। फिर 300 से यदि 400 के बीच में तो ये बहुत खराब के रूप में माना जाता है। इसमें जनरेटर वगैरह डीजल से उपयोग होने वाली सारी चीजें बंद करने की मांग होती है। जब सबसे गंभीर 401 से 500 के बीच में होती है तो इसमें बोला जाता है कि स्कूल बंद होना चाहिए, निर्माण पूरी बंद होना चाहिए, वाहन कोई भी गाड़ी हो उसको बंद होना चाहिए।
तो यहाँ हो जाएगा। और ये जो है हमारे बिहार के 22 जिले में लागू है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार दिवस 2023 का क्या थीम था? युवा शक्ति के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें, ताकि और भी हमारे वीडियो से कुछ सीख सके। धन्यवाद।